हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सैंडविच बताने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मतलब जिस तरीके से आपको दिख रहा है ये, मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हेवी है तो हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी या फिर इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फ्रेंड, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं ये। इन्हें बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है और मैंने यहाँ पे ब्रेड के कॉर्नर नहीं निकाले हैं, साइड वाले। अगर आपको साइड निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ग्रीन चटनी है, ये इमली की चटनी है। ग्रीन चटनी जो है धनिए की है। और ये इमली की चटनी। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। यहाँ पे मैंने चीज़ ली है और यहाँ मैंने कुछ सैलेड बनाया है। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर। ये बटर है मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने मोटे वाले सेव लिए हैं बेसन के और यहाँ बारीक वाले लिए हैं। ये चिली फ्लेक्स है और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। ये चिली फ्लेक्स है और ये पिज़्ज़ा के लिए जो हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर, ये दोनों हैं। इन दोनों को ही मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे ये मायोनीज़ मैंने ली है। मायोनीज़ आप घर पे भी बना सकते हैं, होममेड भी ले सकते हैं। और वहाँ पे वो भी मैंने पिज़्ज़ा की टॉपिंग ली है। और ये मैंने चीज़ लिया है, एक मोज़रेला चीज़ है और एक प्रोसेस चीज़ है। ये प्रोसेस है जो डब्बे में है और वो मोज़रेला है जो मैंने बाउल में लिया हुआ है। तो ये सारे हो गए। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। यहाँ पे मैं 2 सैंडविच रेडी करूँगी तो इसके लिए मुझे 6 ब्रेड चाहिए। तो पहले हमें सारे ब्रेड पे चटनी लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन वाली चटनी सब पे लगा रही हूँ। आप ग्रीन चटनी जो है वो अगर बच्चे खाने वाले हैं तो ज़्यादा तीखा उसमें जो आप चिली डालेंगे वो ज़्यादा मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने धनिया, लहसुन और अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से नींबू के रस या फिर आप आम के टुकड़े, जैसे मैंने यहाँ पे आम के टुकड़े डाल करके उसकी मैंने चटनी बनाई है। कच्चे आम की कैरी जो होती है आम, तो उससे आप डाल के बना सकते हैं। कोई कुछ भी खट्टा दे दीजिए या फिर आप मैंगो पाउडर डाल सकते हैं चटनी में। और इसकी मैंने एक चटनी बना ली है। तो मिर्ची जो है वो बच्चों के हिसाब से ही आप रखिए। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो कम डालिए, अगर आप लोग खाने वाले, बड़े खाने वाले हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड पे मैंने लगा लिया है। तो मैं 2 ब्रेड को हटा दूँगी और 4 ब्रेड को मैं यहाँ पे फैला लूँगी। अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा की जो सॉस होती है वो मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी के ऊपर से। जो पिज़्ज़ा के लिए आप पिज़्ज़ा के बेस पे जो आप चटनी लगाते हैं वो है। आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप टोमेटो सॉस को भी यूज कर सकते हैं। टोमेटो सॉस भी डालेंगे तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। ऐसा नहीं है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मतलब हर चटनी जो होती है, सॉस होती है, उसकी अपनी अपनी टेस्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है। लेकिन नहीं हो तो आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं या फिर इमली खजूर की चटनी जो होती है वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। तो सबके ऊपर आपको डालना है। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ जो है वो क्रश किए हुए ही लिए थे मार्केट से। ऐसे अगर पीस में हो तो आप उसे, केक हो उसका अगर, तो आप उसको ये कद्दूकस कर लीजिए। हमें चारों के ऊपर डाल देना है, बराबर से डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन इतना डालना है कि पूरे ब्रेड पे फैल जाए, इतना हमें डालना है। तो आप देखते रहिए ध्यान से कि मैं किस इंग्रेडिएंट को कितने क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ। आप भी वैसे ही डालिएगा। और यहाँ पे हमने जो सैलेड तैयार किए थे, टमाटर, प्याज और ये शिमला मिर्च की, वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इसमें ग्रीन चिली नहीं है। अगर आप ग्रीन चिली खाते हो तो आप ग्रीन चिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
मैं जो बना रही हूँ वो बच्चों के को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिली यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इमली की जो चटनी है वो डाल रही हूँ। ऊपर से हमें यहाँ पे इमली की चटनी डालनी है, तो मैंने यहाँ पे सब जगह इमली की चटनी डाली है। यहाँ पे आप टोमेटो सॉस भी यूज कर सकते हैं, तो टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, टोमेटो सॉस भी चलेगा। यहाँ पे मैंने जो चटनी डाली है वो तीखी वाली डाली है, इमली की चटनी ज़्यादा। और यहाँ पे हमें सॉल्ट यूज करना है, सॉल्ट को मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैं डाल रही हूँ, और उसके बाद अभी पनीर डालना है हमें सबके ऊपर। तो यहाँ पे आप पनीर भी अच्छे से डालें, उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। और यहाँ पे मैं मोटे वाले जो सेव हैं वो डाल रही हूँ, तो मोटे वाले सेव ही डालने हैं, और जो बारीक वाले सेव है वो हमें रखना है, वो बाद में जब ये सैंडविच रेडी हो जाएगी तो उसके ऊपर हमें उसे डालना है। तो यहाँ पे मैं मोटे वाले सेव ही डालूँगी पहले। अब यहाँ पे मैं मायोनीज डाल रही हूँ, तो उसके बाद अब हमें मायोनीज डालना है। तो मायोनीज भी आप चाहे तो आप प्लेट में निकाल के डालें या फिर डायरेक्टली इस पर डाल दें। मायोनीज आप होममेड भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो प्रोसेस चीज़ है वो मैं डाल रही हूँ, उसको घस के डाल रही हूँ। तो सारे ब्रेड पे जो है वो चीज़ आनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप डालिए। इसलिए आप बड़े बर्तन में ही ब्रेड को जब भी ये इस तरह से टॉपिंग डाल लें तो बड़े से ट्रे या थाली में ही करके डालिए, जिससे कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके इधर उधर साइड में गिरते हैं वो बाद में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, और अब हमें मैं यहाँ पे ऊपर से टोमेटो सॉस थोड़ा डाल रही हूँ। हल्का हल्का डालें, ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉस हो जाएंगे तो फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा चटपटे हो जाएंगे। अगर आपको बहुत चटपटा पसंद है तो थोड़ा सॉस और आप यूज कर सकते हैं। अब जो हमने 2 ब्रेड बचा के रखी थी, चटनी एक तरफ से साइड से, एक तरफ से ग्रीन चटनी है, उसे मैंने नीचे पलटा है, उसके ऊपर मैंने टोमेटो सॉस लगाए हैं। और हमें अब ये देखिए ध्यान से, और इसे हमें इसके ऊपर एक एक ब्रेड को पलट देना है। ऐसे ही हमें दोनों को करना है, तो इसे भी हमें वैसे ही पलट देना है। तो ये हो गए। थोड़ा आराम से करिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि सारे जो ऊपर टॉपिंग आपने डाले हैं वो गिर जाएंगे पहले ही। तो आराम से उसे आप बैलेंस में बनाते हुए डाल दें। यहाँ पे मैंने एक ग्रिल पैन डाल दिया है गर्म होने को, और उसमें मैं बटर डाल रही हूँ। तो बटर आप डायरेक्टली मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप इसे चाहे तो थोड़े से मेल्ट कर लें, मेल्ट करके ही डालें। मैंने मेल्ट नहीं किया है तो इसी पे मैं करूँगी। और अब मैं एक सैंडविच को इसके ऊपर डालूँगी, और हमें सेकना है इसे। यहाँ पर मैंने फ्लेम हाई करके तवे को गर्म किया है, फ्राई पैन को, बट अब हमें गैस की फ्लेम को कर देना है लो, और हमें इसे ढक के सेकना है। तो मैं जो बटर मैंने डाले उसे मैं ऊपर से थोड़े से उसे लगा देती हूँ, और अब हमें इसके ऊपर मैं लगाने के बाद मैं इसे ढक कर के सेकूँगी। तो हाँ, यहाँ पे हमें जो सेकना है वो हमें लो फ्लेम पे सेकना है, हाई फ्लेम पे हम नहीं सेकेंगे। हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये जल जाएगी, और हमें इसे अच्छे से सेकना है, क्योंकि जब ये अच्छे से नीचे सिकेगी तो इसके जो हमने जितने भी चीज़ अंदर डाले हैं वो चीज़ मेल्ट होगी, और जब वो बाहर की तरफ निकलने शुरू होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जो सैंडविच है वो रेडी हो रही है। तो यहाँ हमें ढक देना है इसे, और फ्लेम को लो करके रखना है, और 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसे पलटना है, लेकिन फ्लेम को लो रखना है हमें। तो फ्रेंड, जब तक ये सैंडविच रेडी हो रही है तब तक अगर आपने मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, या पहले से भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो यहाँ पे हो गए हैं 2 से 3 मिनट, तो मैं इसे अब पलट देती हूँ। तो आराम से आपको पलटना है, इसे ऐसे कि गिरे नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर के कलर आए हैं। तो हमें इसी तरह से इसे पलट के और फिर वापस से ढक देना है।
यहाँ पे आप थोड़े से बटर अगर कम हो तो बटर को डाल दीजिए, जिससे कि ये बटर के साथ में बहुत ही अच्छे से ये सीखेगी। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही हो फ्रेंड, और आपने अगर इसे ट्राई किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी थी। और इसके अलावा आपको कुछ और जानना हो, या अगर आपको कोई और रेसिपी अगर आपको देखनी हो, तो आप मेरे चैनल पे मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने वापस से इसे ढक दिया है। अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट और इसे मैं सेकूँगी, उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो इस तरह से ये सिक रहे हैं अभी नीचे से, और जो इसके अंदर में जो भी चीज़ है वो मेल्ट होनी चाहिए, नहीं तो फिर सैंडविच जो है वो अच्छी नहीं, मतलब टेस्टी नहीं लगेगी। तो अब यहाँ पे सैंडविच जो है वो सिक चुकी है। अब हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और अब हमें फिर से बटर डाल करके दूसरे वाले सैंडविच को वैसे ही सेक लेना है जैसे हमने पहले वाले सैंडविच को सेका था। तो एक सैंडविच को सेकने में मीन्स 5-6 से 7 मिनट लग जाते हैं फ्रेंड। तो आप भी हड़बड़ाइए मत, और मतलब आराम से सेकिएगा। गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, अगर हाई करेंगे तो वो जल जाएगी। तो उसे अच्छे से लो फ्लेम पे ही हमें सेकना है। सिर्फ जब आप एक सैंडविच के बाद दूसरी सैंडविच सेकना शुरू करें तो आप तवे को थोड़ा सा, या फ्राई पैन जो भी आपने डाला है उसे थोड़ा सा हीट होने दीजिए गैस की फ्लेम को हाई करके। लेकिन जब सेकना हो फिर गैस की फ्लेम को लो करके ही आपको सेकना है। दूसरी बात, आप इस चीज़ को माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। आप माइक्रोवेव में इसे ऊपर नीचे बटर लगा करके आप डाल सकते हैं। ओवन या माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं। माइक्रोवेव में भी आप इसे 6 से 7 मिनट के लिए आप इसे डाल दीजिए। 6 मिनट बहुत हो गया, उससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। बटर लगा करके आप उसे माइक्रोवेव में भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तवे पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि माइक्रोवेव या ओवन जो है वो हर किसी के पास नहीं होते हैं फ्रेंड, इसलिए मैं आपको ग्रिल पैन पे दिखा रही हूँ। मैं यहाँ ग्रिल पैन पे दिखा रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल तवे पे भी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ग्रिल पैन जो होती है उसमें क्या होता है कि एक टेक्सचर आ जाता है, तो थोड़ा वो जो सैंडविच है वो देखने में अच्छी लगती है। तो अगर ये पैन हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप फिर सिंपल तवे या फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। ओवन हो तो ओवन में भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह से हमारी ये सैंडविच हो गई है रेडी। तो फ्रेंड आप भी एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो मेरे चैनल, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।